हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो कनेक्ट हो जाइए हमसे, स्टडी विज्ञान लिखकर सर्च करिए और ये प्रोफाइल आपको मिलेगी, आपको इसे फॉलो कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी करंट अफेयर अब तक पढ़ाया गया है दिसंबर से लेकर अब तक, उसकी जो PDF है अगर उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर PDF को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देश में हो रही ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले में भारतीय टीम उड़ान रद्द होने से भाग नहीं ले सकेगी? तो ये बहुत ही दुख की बात है, एक लंबी तैयारी के बाद भी भारतीय टीम अब वहाँ पर जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं और ये जो प्रतियोगिता थी ये हो रही थी कहाँ पर? ऑप्शन बी, पोलैंड में। तो हिमा दास और द्युति चंद जैसी भारतीय एथलीट्स की टीम पोलैंड में 1 और 2 मई को होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले में भाग नहीं ले सकेगी। भारत की महिला 4 उड़ा 100 मीटर, पुरुष 4 उड़ा 400 दौड़ रिले टीमों को गुरुवार तड़के एम्स्टर्डम के लिए रवाना होना था, लेकिन नीदरलैंड की सरकार ने भारतीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है। और ये क्यों किया गया तो आप समझ सकते हैं, ये कोविड-19 ही कारण है। इसमें पूरी दुनिया में भारत में संक्रमण की जो दशा है वो बहुत ही तीव्र है, जिसको देखते हुए अन्य देश भारत की उड़ानों को रद्द कर रहे हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दिल्ली के बजाय मई 2021 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? एक बार फिर से कोविड-19 की वजह से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि भारत में ही होने जा रही थी, अब इसको जो है किया जाएगा कहां पर? दुबई में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। और भारत में स्थिति अनुकूल नहीं है। आप समझ रहे हैं कि प्रतिदिन दिल्ली में लगभग बहुत बड़ी संख्या में केसेज आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए 21 से 31 मई तक जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है नई दिल्ली में, उसमें प्रस्तावित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को अब दुबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय सिंह। स्थापना हुई थी IBF की, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की 25 फरवरी 1949 में। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू जर्सी में, यानी कि USA में। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, मतलब इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के काफ़ी बाद। वर्तमान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेरिल जे पीपल्स। तो ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनीस देव का कोरोना से निधन हो गया? अनीस देव ये बांग्ला भाषा के एक जाने माने लेखक थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। और 70 वर्ष की अवस्था में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। महानगर में 1951 में जन्मे अनीस देव ने 18 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में कई किताबें हैं, जैसे कि 30 घंटा 7 मिनट, इसके अलावा सिपेर चोख, ज़िबोन जखून फराए जाए, ये सब रचनाएं जो हैं वो बांग्ला जो भाषा होती है उसमें लिखी गई हैं। देव को दुनिया भर के विज्ञान उपन्यासों का बांग्ला में जो लिप्यांतरण होता है, यानी कि उसका जो ट्रांसलेशन होता है, और विज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए विद्यासागर पुरस्कार से 2019 में सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ने को कनाडा में भारत को कितनी सहायता राशि भेजी गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कनाडा ने भारत को कुल मिला के $1 करोड़ की सहायता राशि भेजी है। और इसको अगर देखा जाए तो लगभग 74.39 करोड़ रुपए में इसे आप बदलेंगे तो रुपए की सहायता भेजी गई है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। इसके अलावा जो अन्य देश हैं वो भी भारत की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सिंगापुर से भी हाल ही में 256 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुंबई आए हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका आदि भी अपने अपने स्तर से भारत की मदद को आगे आए हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड टीके के दाम में सरकारी खरीद में कितने रुपए की कमी की है? तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप पहचान रहे हैं, ये कौन है?
जैसा कि आप जानते हैं भारत में 2 कंपनियां हैं जो कि कोविड का वैक्सीन बनाती हैं। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट है, ये हैं आधार पूनावाला, जिनकी उम्र अभी 40 वर्ष है, और इन्होंने 100 रुपये की कमी की है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। पहले ये जो होती थी कीमत वो 400 रुपये थी, इसे घटाकर अब 300 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ भारत बायोटेक ने भी अपनी जो कीमत है उसको कम कर दिया है। हालांकि भारत बायोटेक ने ये कहा है कि जो कोवैक्सीन होगी, जो कोवैक्सीन टीका है, वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि सस्ता देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो टीका है वो भारत बायोटेक के टीके से 100 रुपये सस्ता पड़ेगा वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? श्रमिक स्मृति दिवस, तो फ्रेंड्स ये भी हाल ही में मनाया गया था 28 अप्रैल को, याद रखिएगा इसको। श्रमिक स्मृति दिवस, इसको आप वर्कर्स मेमोरियल डे भी कहते हैं। इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल इसे 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ, जिसको आप इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया गया। कब? 1996 में। और 2021 की थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। और इस दिन का उद्देश्य काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार लोगों को सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, काम करते समय सेफ्टी, सुरक्षा और सेहत, तो इसके लिए जो वर्ल्ड डे है, वैश्विक दिवस है, ये भी मनाया गया है 28 अप्रैल को ही, याद रखना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम रखी गई है एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। तो थीम काफ़ी लंबी है। अब थीम इसकी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको बता दें। फिलहाल जो ILO जो इसका प्रायोजक है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ILO के वर्तमान में चेयरमैन है अपूर्व चंद्रा। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के जो शासी अधिकार गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस तिथि को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, लोकेशन इसकी उत्तर प्रदेश में है, और इसने 26 अप्रैल से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के रूप में काम करना स्टार्ट किया है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के जो MD और CEO हैं उनका नाम है सुवीर कुमार गुप्ता। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और CMD कौन बनाया गया है? तो ये हैं अमित बनर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, इसको आप पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर PESB ने अमित बनर्जी को एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर लिमिटेड यानी कि BEML का अध्यक्ष और CMD चुना है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी मई 1964 में। कोविड-19 ट्रिपल म्यूटेंट जो कि भारत में एक गंभीर खतरा बन के उभरा है, इसको जो है अभी हाल ही में क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है बंगाल वेरिएंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, बंगाल वेरिएंट। और ये काफ़ी जो है संक्रामक माना जा रहा है, आपको बहुत अधिक बचाव की आवश्यकता है। इसको जो है बंगाल स्ट्रेन के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक उपन्यास आया है अभी हाल ही में, वेयर अबाउट्स। तो आपको बताना है कि वेयर अबाउट्स जो नॉवेल है, इसकी लेखिका या लेखक कौन है? सही जवाब इसका है झुम्पा लाहिड़ी। और आपको बता दें कि ये जो वेयर अबाउट्स बुक है, ये कुछ दिन पहले 2018 में इतालवी भाषा में एक किताब आई थी, आइज डूब एमाई ट्रोवो। ये जो किताब है इतालवी में लिखी गई थी और इस किताब को झुम्पा लाहिड़ी ने ही लिखा था। और झुम्पा लाहिड़ी ने ही अब इसका जो है जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, जिसका नाम दिया गया है वेयर अबाउट्स के रूप में इसे पेश किया है। तो ये जरूर याद रखना आप।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। झुम्पा लाहिड़ी काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। और क्विज नंबर 29 में मैंने आपसे पूछा था कि भारत द्वारा अफगानिस्तान के काबुल नदी पर प्रस्तावित बांध का नाम क्या है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, शाहतूत बांध। और अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर अवस्थित है। ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका जवाब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। सर्च करें स्टडी विज्ञान और कनेक्ट हो जाएं हमसे। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विज्ञान प्रकाश।